नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप मुझे देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड पर। आज हमारे साथ हरियाणा की राजनीति से एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो देसी अंदाज में बेबाक तरीके से देसी तरीके से राजनीति करते हैं। सफीदों से विधायक हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं हरियाणा के, और राजनीति की जितनी परख समझ इन्हें है क्योंकि इतना तो अनुभव है इनके पास। दूसरा, सामाजिक जो निचले धरातल से उठे हुए जो लोग हैं वो सामाजिक ताने बाने को अगर बहुत अच्छे से महसूस करते तो राजनीति को भी उतने ही संजीदगी के साथ चलाते हैं और उसमें काम करते हैं। दादा राम कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतेश एंड अनफिल्टर्ड पर। आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद भी। थैंक यू बेटा, स्वागत है आपका। नारनौंद के बाद सफीदों उतारा आपको, चुनावी रण में जीत गए। पिछली बार 10 संख्या के साथ भी सरकार में हिस्सेदारी थी, इस बार तो पूरी सरकार आपकी है। कैसा लग रहा है? हम एमएलए हैं सरकार में, चीफ मिनिस्टर अच्छा इंसान है जी। अभी थोड़ा सा और मजबूत होना है उसको, अभी बिगिनिंग है। अच्छा इंसान है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है। बाकी तो जो समय निकलेगा पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके विचार अच्छे हैं, अच्छा इंसान है। हम तो एमएलए हैं केवल। एमएलए तो आप जानते हो, एमएलए एमपी अफसरशाही चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कहीं भी हो, बेलगाम होती है। लेकिन मुख्यमंत्री की सोच बहुत अच्छी सोच है। भगवान उसको शक्ति दे, भगवान उसको ताकतवर बनाए और सबको सबका हक देने की उसको शक्ति दे। सबसे बड़ी बात तो यही है, राजा वही अच्छा होता है जो सबको सबका हक दे और स्टेट में या देश में बसने वाले सभी लोग उसको इज्जत की नज़र से देखें। तो मैं समझता हूँ इज्जत मान सम्मान तो बहुत देते हैं उनको। नायब सैनी बहुत अच्छा इंसान है। मैं चाहता हूँ वो ताकत पकड़े और पूरा मजबूती से इस स्टेट में राज करे। अभी समय लगेगा। कम शब्दों में बहुत गहरी और बहुत जरूरी बात आपने की। तभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो दिया था वो इसलिए था कि बहुत समझदार राजनीतिज्ञ हैं आप। यानी मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, जो विपक्षी भी कहते हैं वो आप भी कह रहे हैं कि मजबूत नहीं है। व्यक्तित्व अच्छा है, सोच अच्छी है, सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन मजबूती नहीं है। कमांड कहीं और से है क्या? नहीं, मजबूत है, लेकिन समय लगेगा और ताकतवर बनने के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मजबूत है, अच्छा इंसान है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सबका भला चाहता है, किसी को नाराज नहीं करना चाहता। आप देखिए पिछले दिनों जींद में सारी खापें बुलाई उसने, पहले तो किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बुलाई। बहुत बड़ी बात है ये, उसकी सोच सबको साथ लेके चलने की। लेकिन बहुत ताकतें होती हैं जब आदमी राज करता है। बहुत लोग नाखुश होते हैं, पॉलिटिकल लोग, वो चाहते हैं किस तरह से फेल हो, लेकिन मैं समझता हूँ कामयाब रहेगा। मेरी शुभकामनाएं भी उसके साथ हैं। मैं दिल से चाहता हूँ वो 5 साल यहाँ बढ़िया राज करे और 5 साल के बाद भी ऐसा राज करे जिससे लोग उसको रिपीट करें दोबारा। लेकिन विरोधी कह रहे कि सुपर सीएम तो कोई और है, सारी चीजें मुझे नहीं पता इस बात का। ये जो ये बात कहते हैं उनसे पूछो। मेरी उसके साथ, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, मेरी गुड विशेज उसके साथ है। मैं उसका भला चाहता हूँ, मैं उसका वेल विशर हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ। जब सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो हम लोगों को लगा कि इस बार आप मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या इस बार भी T7 में कि वरिष्ठतम होते हुए अपने बलबूते दूसरी जगह आपको उतारा, वहां से भी आप जीत गए, जबकि लहर कांग्रेस की बताई जा रही थी, तो बनना तो था आपको, मंत्री पद तो मिलना चाहिए था। देखिए ऐसा है, ये सारी चीजें समय के हाथ में, वक्त कराता है जो भी कराता है। किसको किस समय क्या करना है, ये समय को भगवान कहो, समय कहो, उसी के मुताबिक होता है। आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया। मैंने पूरी कोशिश की नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आए, बिल्कुल, और
जितना रोल मैं अदा कर सकता था मैंने पूरी ताकत से कोशिश की और लोगों ने साथ भी दिया। और ये नहीं कि मनोहर लाल खट्टर ने को बुरे काम करे थे, बड़े अच्छे अच्छे काम करे थे उसने, नई चीज़ें, नए रवायत डाली यहाँ इस स्टेट में जो पहले नहीं थी। पहले सारी नौकरियाँ सर्विस, जितनी सर्विसेज थी सारी सिफारिश से मिलती थी या किसी और सिस्टम से मिलती थी। अब तो एक एक, मैं मेरे हल्के में एक एक गांव में मेरा ख्याल 7-7, 8-8 जेई अपने आप ही गरीब घरों के बच्चे जिनके घर में खाने दाने नहीं वो बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मनोहर लाल जी ने की, लेकिन कई चीज़ें कई बार टेक्निकल ज़्यादा सिस्टम शुरू हो गया तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। पर उनका रोल तो सरकार इस बनाने में भी मनोहर लाल खट्टर का रोल है, लेकिन नायब सैनी को अगर तब्दील नहीं करते तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी। फिर ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। हाँ, क्योंकि गरीब लोगों में एक मैसेज चला गया। एक गरीब घर का बच्चा, नौजवान साथी, छोटे से किसान परिवार का, वो भी चीफ मिनिस्टर बना दिया पार्टी ने, तो बहुत अच्छा मैसेज गया। और इतने बड़े कद के मजबूत नेता को कुर्सी से हटा के फिर हमारे जैसे लोग बीच में ऐसे थे जी जो लोगों को सही तरीके से समझा पाए। राज का कंपेयर कराया, हुड्डा साहब का राज देखो और राज देखो, ये राज देखो खट्टर साहब का, उसके बाद इसका किस तरीके से नायब सैनी ने शुरुआत की है, तो सारी चीज़ें लोग समझ गए और इसको 36 बरादरी का समर्थन मिला। लेकिन हुड्डा साहब के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं आपके, आप कहते हैं हुड्डा नंबर 1 नेता है। नहीं, हुड्डा को मैं नफरत नहीं करता हूँ, हुड्डा अच्छा इंसान है, हुड्डा से मुझे कोई नफरत है नहीं। हुड्डा आखिर देशभगत खानदान का लड़का है। चौधरी उसके जो पिताजी थे चौधरी रणबीर सिंह जी, वो कोई देश के गद्दार थोड़ी थे, गद्दार का खून तो है नहीं उसमें, देशभगत थे वो। 4 जेलों में तो पाकिस्तान में काट रखी थी उसने जेल, देशभगत थे, उनसे मेरे कोई गलत ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो लोग आज उनके साथ हैं, आज आपकी पार्टी में हैं, राज्यसभा भी पहुंच गए हैं, वो कहते हैं कि बाबू बेटे की पार्टी खत्म कर दी। मैं बताता हूँ, हाँ जी, हुड्डा साहब आदमी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका आसपास जो तबका जमा हो गया वो सारा लोक दल इकट्ठा हो गया। जो कांग्रेस की विचारधारा सोच थी उसके मुताबिक काम नहीं कर पाया। वो यूं सोचता था कि मैं चौधरी देवीलाल से भी बड़ा नेता बन जाऊं इस कौम का, वो उसको मार्गी चीज, कुछ गलतियां भी होगी। अब भूपेंद्र हुड्डा जैसे आदमी का ये कहना ताल कटोरा में जाके पहले जाट हूं फिर मुख्यमंत्री हूं, शोभा ही नहीं देता था उसको। मैं उस दिन दिल्ली में ही था, मैंने कहा रही हूँ क्यों कहा तने, बोला यार मेरी ये कौम ऐसी है गौतम, जो वाल्मीकि ने भी ताऊ चाचा बाबा कहे और कोई कौम नहीं, इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो करते नहीं, यो बखान क्यों करा तने, भला बतेरा कर रखा, नौकरी बतेरी दे दी, सब कुछ कर दिया इस कौम के लिए, फिर गाया क्यों, औरों की भी वोट लेनी होगी तने। कई चीजें उससे गलती होगी, और इस इलेक्शन में तो और कॉन्फिडेंस मार गया उसको, और कॉन्फिडेंस किल्ड हिम। कुछ भी बात नहीं थी, 2 जमा 2 का पहाड़ा था, जो समझ नहीं पाया पागल हो गया एकदम। मैंने कहा तेरी को इतनी एरोगेंसी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना घमंड। लेकिन कोई यूं कहे कि वो गंदा आदमी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा इंसान, गलती कर गया, गलती कर हो जाता है। अच्छा, फिर हर आदमी यहाँ अपनी कौम का नेता बनना चाहता है, ये हर आदमी में कमी है। कोई भी आदमी सबका नेता नहीं बनना चाहता। ये दादा गौतम, आपने तो बहुत दशकों से राजनीति देखी है, ये पहले भी ऐसा था या ये नया नया आया है कि कौम की राजनीति करने का जो आजकल हम चलन देख रहे हैं? और पहरावर का भी जिक्र कर देते हैं, वहां पर भी क्रेडिट वॉर चल रहा है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है? नवीन जैन की मेहनत के ऊपर कोई ये तो जो रख रखा है वो तो कोई बात नहीं। हाँ,
वो तो हवस होती है आदमी की, मैं जल्दी से नंबर 1 बन जाऊं, कौम का नेता। कैसे बन जाएगा कोई कौम का नेता? उसके लक्षण अच्छे हो, उसके काम अच्छे हो, उसके विचार अच्छे हो, सेल्फलेस हो, बोल्ड हो, नेक हो, अच्छा इंसान हो, ऑनेस्ट हो। बहुत खूबियां चाहिए नेता बनने के लिए। नेता कैसे बन जाएगा? नेता ऐसे नहीं बनता। नेता बहुत मुश्किल बनता है। पंडित भगवत दयाल के बाद कोई नेता नहीं बना इस कौम का। पंडित जी फ्रीडम फाइटर भी थे जी। देशभगत थे। आज़ादी की लड़ाई में जेल काटी उन्होंने, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। 36 बिरादरी, हमारी बड़ी बिरादरी को छोड़ के बाकी सारा सबका नेता था वो। और वो तो एक गलती करके गलती पे गलती करते चले गए, इसके बावजूद भी नेता थे। पर अंत में जो चोई देवीलाल को समर्थन देने के बाद बीच में जो विड्रा करा, उससे फिर उनको बहुत बड़ी चोट लगी। मैं खुद पंडित भगवत दयाल को नेता मानता था अपना, बहुत इज्जत करता था उनकी, लेकिन आपको गलती कर गए बस वो। पहरावर की जमीन को लेकर क्या लगता है कि क्या नवीन पहरावर जैन की की मेहनत है ये, जमीन और की अब लड़ाई, सत्ता में बैठे हुए लोग उसका देखिए, फायदा उठा रहे हैं? पहरावर की जमीन का श्रेय सिर्फ नवीन जैन को और मनोहर लाल खट्टर को और समाज को। समाज ने, इसने लड़ाई लड़ी, मुकदमे भुगते नवीन जैन ने, और लोगों ने भी साथ दिया। हमारे जैसे लोगों ने भी मनोहर लाल खट्टर को कहा, मैं गया भी था इसके उसमें। मैंने कहा, भाई खट्टर साहब, ये ज़मीन समाज नाराज है, ये ज़मीन दो। आप कहता है मैं समाज से नफरत नहीं करता गौतम, मैं तो समाज से प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। जबकि चोट खाए हुए थे खट्टर साहब। खट्टर साहब को के साथ जो बर्ताव हुआ, जितने नारे लगे वहाँ बरवाड़ा के बाद जी, वो जो फरसा निकाल फरसा कांड, नकली फरसा कांड था वो। नकली कैसे? नकली ये था कि अब किसी को, आदमी को आप मारोगे मत्थे में कुछ, और वो गुस्से में कुछ भी कह देगा, तो वो असलियत में को फरसा थोड़ी मारना चाहते थे। वो तो गुस्से में निकल गया उनके मुंह से, फिर सारे हरियाणा में उनके खिलाफ बगावत कर दी। तो वो इसके बावजूद भारती को गलत उसको सस्पेंड करवाया। उसका क्या दोष था? गोरी लड़की, काला ब्राह्मण, कौन सा आप सुगन है, ये क्या सब कोई भारतीय ने करा था वो सेट कोई पेपर? वही याद की बात थी। यहाँ जाके आमरण अनशन रखवा दिया, बयानबाजी करने लगे लोग। एक आदमी चेयरमैन बनना चाहता था वो, बिना ही मतलब के। एक आदमी पहले वहाँ बरवाड़ा से टिकट लेना चाहता था। तो ये सारी चीजें के बावजूद खट्टर साहब ने बड़ा दिल दिखा के बहुत अच्छे तरीके से जमीन दी। उनका बहुत बड़ा रोल है। और अगर नवीन जैन ये लड़ाई नहीं लड़ता तो जमीन का मतलब नहीं था कुछ। और लोगों का भी साथ था, लोगों की भावनाएं भी साथ थी, सारे समाज की भावनाएं साथ थी। जब आपका और डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो नहीं होना चाहिए था सदन के अंदर, तो कम से कम ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वाक्यों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, वो जो विवाद हुआ, उसके बाद समाज से आपको सपोर्ट नहीं मिला। हमने देखा कि नवीन जैन उस वक्त भी आपके साथ खड़े हुए थे, और क्योंकि दोनों ही नेता एक समाज के थे, तो लोगों ने ये भी कहा कि अब क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे। अगर कोई दूसरे समाज का, बिरादरी का नेता अगर ऐसे ही बात करता इतने वरिष्ठ नेता के साथ, इतने सम्मानित नेता के साथ, तो बड़े अलग हालात नहीं। हर अच्छे इंसान को दुख था, दर्द था। हर अच्छे इंसान को, समझदार आदमी को, सबको दर्द था। लेकिन हर आदमी बयानबाजी नहीं करता ना। हर आदमी तो, अब 2 आदमी 5 आदमी बैठे होंगे तो बात करेंगे बड़ी नीचता की, बड़ा गलत किया। लेकिन वो हर आदमी तो अखबार में या चैनल में बयान नहीं देता। चंद ही लोग होते हैं। तो वो तो उससे उसको कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, उसको तो नुकसान ही हुआ है। आपके वो सारी दिल में कोई मैल नहीं है, अब उनके लिए कोई ऐसा भावना नहीं है। अब वो सारी चीजें कवर करने के लिए यो सांग रख दिया उसने, और तो कोई बात है ही नहीं। समाज में जो नाराजगी उस बात से थी, तो उसी का कवर अप है। अब इससे लुटेगा के कुछ भी नहीं। इसमें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। उसका कोई ग्राफ बढ़ेगा? कोई लोग कोई उसको जानते नहीं क्या? लेकिन मैं कोई भी चीज, मेरी तरफ से बहुत बातें जानता हूँ।
मैं अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं छेड़ना चाहता। मैं अब वो जो वहाँ घट गया था वो ठीक होना था तो वहीं विधानसभा में ही होता, वो ठीक हुआ नहीं। वो नहीं ठीक हुआ तो जब तक मेरी जिंदगी है मेरे मन से कभी जाएगा ही नहीं। और बाकी समय बलवान है, किस वक्त क्या कराएगा कुछ नहीं पता। लेकिन वो चीज़ें यूं की यूं हैं जो उस दिन थी विधानसभा में, कोई फर्क नहीं है उसमें, अभी तक कुछ फर्क नहीं है। चुप बैठे हैं, बस यूं सोच के चुप बैठे हैं कि भाई हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे, अब पार्टी ने भी उसमें रोल अदा किया। मैं इसी बात पे आना चाहती कि पहले तो दादा गौतम ऐसे नजर नहीं आते, जब जेजेपी से चुन के आए थे आप तब ऐसे नजर नहीं आते थे कि ये बीजेपी के का असर है कि बीजेपी में ऐसा क्या सिस्टम है। मैं आपसे समझना जानना चाहती हूँ कि कोई नेता अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाता तो वो दोबारा बात नहीं करता, फिर चाहे अनिल विज हो या आप हो। अनिल विज ने भी बहुत आरोप लगाए थे, सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिया था कि उड़न खटोले से नीचे नहीं आ रहे। जब सतीश पुनिया बातचीत करने आए 1 घंटा बातचीत, उसके बाद आज अनिल विज कुछ बात नहीं कर रहे। मतलब क्या फर्क है दूसरी पार्टियों में और बीजेपी में? नहीं, मुझे तो खैर कोई फर्क की बात नहीं है इसमें कुछ भी। वो तो अब यूँ बताओ, उसके बाद कोई बात ना कोई उधर से हुई ना इधर से हुई। बात जो भी होनी थी असेंबली में ही होनी थी। बाहर तो ना कोई उसने कोई ऐसी बात करी ना मैंने कोई ऐसी बात करी। उसने जो कहा था उस वक़्त मेरे से जो कहा गया, अगर समय और स्पीकर साहब देते तो बातें बहुत खतरनाक होती। आज हम इतनी खतरनाक होती, पता नहीं क्या हो जाता। आज हमारे साथ कुछ साझा करना चाहेंगे? बस मतलब दुनिया तो जानना चाहती है, नहीं जनता। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बताना चाहता। अभी मैं बिल्कुल, वो देखा नहीं पाकिस्तान का हिंदुस्तान का वो युद्ध विराम हो गया कि नहीं, सीज फायर। तो आपका भी सीज फायर चल रहा है? सीज फायर है। लेकिन अरविंद शर्मा को हम देखते हैं बहुत नजदीकी है मुख्यमंत्री के साथ, उनको नहीं, मुख्यमंत्री तो आप मिलोगी, मुख्यमंत्री आप नहीं, आपको नहीं लगता जब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपकी बिरादरी की अगुवाई कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं। ना कुछ बिरादरी की अगुवाई क्या करेगा? बिरादरी की अगुवाई का क्या काम, पता नहीं बेटी पता नहीं क्या कहलवा लेगी। तो अब तो आज तो यहीं रहने दे बस। आपको ये भी लगता है, अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती है, पॉडकास्ट में भी कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जाट नेताओं को हाशिए पे धकेला बीजेपी ने, वैसे अब टारगेट पे है ब्राह्मण समाज के बड़े नेता। रामविलास जी कुछ नाम है जो पहले से ही थोड़े दूर कर दिए गए, उनमें से अब कुछ लोग आपकी तरफ भी इशारा करते हैं कि आए थे बड़ी उम्मीदों के साथ और उन्होंने जो जिम्मेवारी सौंपी, जगह बदल दी, विधानसभा बदल दी, तब भी जीत आए, लेकिन आज वो मान सम्मान नहीं है। जगह पार्टी ने नहीं बदली, मैंने बदलवाई थी। मैंने कहा था चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से और कोशिश करूंगा पार्टी की सरकार बने। मेरे कहने से मुझे टिकट दिया था ये, और वरना मेरा इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। नारनौल से तो हक बनता था कैप्टन अभिमन्यु का ही, उसने बहुत काम कर रखे थे वहाँ, कॉलेज बनाए, ITI बनाई, बहुत काम करे थे, सब डिवीजन बनाया नारनौल को, तो हक तो उसी का बनता था। लेकिन ये बातें कहाँ से निकलती कि जिस पार्टी को हम कहते हैं बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, आज उसी पार्टी को लेकर ये गुट कहता है बीजेपी के अंदर बैठे लोगों का कि बनिया ब्राह्मण के खिलाफ एक गुट है जो उनको खत्म करना चाहता है, इनको भी हाशिए पर धकेलना चाहता है। बेटा तेरी TRP बनी नहीं अभी तक? नहीं, अब TRP के लिए नहीं कर रही मैं। अच्छा, अच्छे मुद्दे उठाना चाहती हूँ, अच्छे लोगों को लेकर आना चाहती हूँ पॉडकास्ट पे। बस आज की बात तो इतनी रहने दो। अभी तो थोड़ी सी और बातें करनी है मुझे आपके साथ, बताइए। क्वेश्चन कोई और पूछ लेती हूँ अगर आपको इसको जवाब नहीं देना। बताओ क्या बात? अच्छा, इसका जवाब आप नहीं देंगे? बताओ, ऐसी कोई बात है नहीं जो आप पूछ रही हो। हाशिए पे धकेलने वाली कोई बात, कोई गुटबाजी नहीं पार्टी में? ऐसी कोई बात नहीं है, समय है बलवान, वक्त। सबको समय पे छोड़ रखा आपने। समय सिर्फ वक्त। थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जैसे राजनीति के धुरंधर कभी कभी मिल पाते हैं हम लोगों को। थोड़ा पीछे, इतना पीछे कि पिछले चुनाव के वक्त JJP की 10 सीटें आई और JJP नई नवेली पार्टी थी, बहुत ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था, और वो एक मैसेज लेके गए थे लोगों के बीच में कि दुष्यंत चौटाला, मतलब ये एक तरह से रूप है चौधरी देवीलाल का, और छवि बनाई गई, फ़ायदा हुआ कि 10 सीटें आ गई।
लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया गया, आप भी विधायक बने, मंत्री चलो वहां पे भी नहीं बने। आपसे राय मशवरा हुआ था कि बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, या किसी एक ने ही फैसला कर लिया था? नहीं, हम इस व्यू के थे कि सरकार में हिस्सा करना चाहिए। मैं खुद इस व्यू का था। हम चाहते थे कि सरकार को समर्थन दो और सरकार में शामिल हो के लोगों का भला करो। मेरी खुद की सोच यही थी। कई लोग कोई और राय भी करते थे एक आध। मेरी सोच ये थी कि भाई सरकार के साथ हिस्सेदारी करो और लोगों का भला करो। मेरी खुद की सोच यही थी। कांग्रेस के ऐसी साथ कोई जाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किसी की बातचीत हुई थी? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा कोई उसमें रोल नहीं था। और बुड्ढा साहब का उनका मेल ही नहीं था। अलग अलग ध्रुव थे वो। जेजेपी और दुष्यंत चौटाला जितना जल्दी उठे इतनी कम उम्र में, उतने जल्दी गिर गए, क्या वजह है? वो मतलब तो आपको क्या लगता है, क्या गलतियां कर दी? नौजवान लड़का है, बहुत हवस होती है। एक बार में यूँ सोचता है आदमी पता नहीं क्या कर लूँ। देखो बेटा, ऐसा है, अब मेरा इन सवालों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बच्चा था, बहुत लाड किया था मैंने। मैं तो चाहता था वो लड़का चीफ मिनिस्टर बने। मैं तो खट्टर साहब को कहा था एक दिन असेंबली में। वो एक दिन मुझे कहने लगे कि गौतम साहब एक दिन अपने पोते के चाय पी लो। तो मैंने कहा था मैं तो इसने तेरे वाली कुर्सी बिठाऊँ था खट्टर साहब। मैं तो आप वाली कुर्सी बिठाऊँ था, बैठा तो कोई नहीं, धन की बोरी में बढ़ गया कोपर में क्या करूँ। और ये जो नाम आपने दिया ये बहुत बहुत चलता है, लोग उस पर टिका मैंने टिप्पणियां तो बहुत उस करते बच्चे से बहुत प्यार किया था, कोई ऐसा थोड़ी है उसको। नहीं, उन्होंने भी बहुत प्यार किया मैंने तो आपको। उसको प्रोजेक्ट किया चीफ मिनिस्टर। नहीं, उन्होंने भी तो प्यार किया आपको। आपको प्यार नहीं किया? वो तो कहते, लोग तो वो कहने अगर लगे थे अपने समझ दादा के बजाय वो उन्होंने अगर आपको दादा बना वो दिया। अगर समझदार होता, अगर उसने चीफ मिनिस्टर बनना था तो यूं कहता मैं ओथ जब लूंगा जब राम कुमार गौतम मेरे साथ ओथ लेंगे। उसको तो समझ ही नहीं थी। वो तो एकदम यूं सोचा और बड़ा खजाना मिल गया। बेटा तुम क्या चाबी करवाना लग गई चाहते थी हो? फिर ना ताले के तो। नहीं, रॉन्ग, गलत। अब कुछ ना पूछो, बस क्या पता क्या क्या क्या, बूढ़ा आदमी हूँ, क्या पता क्या कह जाता हूँ। नहीं, आपके अनुभव को तो जानने के लिए बात आए। गई, रात गई, सब गए, खत्म आज हो गया। फिर से आपको दादा बनाया पहले उन्होंने, अब अपने दादा के जाने के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद वो फोटो लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी लड़ाई छिड़ गई है अब। और अब इनेलो कहती है कि दादा तो राम कुमार गौतम था, उनकी फोटो लगाओ। चलो, हम तो नकली दादा थे बेटा, हम कोई असली दादा थोड़ी थे। दादा तो उसके ओम प्रकाश चौटाला जी थे। लगानी चाहिए उनको फोटो? क्यों नहीं लगानी चाहिए? उसका दादा है आखिर। वो तो पॉलिटिक्स थी। तो दो ध्रुव हो गए उस वक्त। एक तरफ अभय सिंह चौटाला, एक तरफ अजय का छोरा हो गया, अजय हो गया। वो तो आजकल कोरु पांडव नहीं लड़े, वो भी तो दूर के थोड़ी थे, एक ही परिवार था। एक ही था परिवार। राज की लड़ाई हो जाती है। आपको लगता है कि दुष्यंत की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था कि किसान आंदोलन में स्टैंड नहीं लिया, एक बड़ा डिसीजन नहीं लिया? वो जो राजनेता की छवि बनाने की कोशिश की थी, वो एक डिसीजन पे बन सकती थी दुष्यंत की। ऐसा है, आपने देखा इलेक्शन एक वाजपेयी जी का, बीजेपी का और चौटाला साहब का समझौता हुआ था, याद है? हाँ जी, हाँ जी। कौन से सन का था? पढ़ा है हमने वो। कौन से सन का था? ये 2000 से पहले की बात है, 2000 में तब बने थे चौटाला साहब, है ना? 1999 का था। हाँ, 2000 में बने थे। 10 सीट आई थी, 2-2 लाख के मार्जिन से आ रहे थे सारे। 5-5 सीट दोनों की आई थी। ये छोरा अगर हम साथ रहते तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन था, इसका कोई मैच नहीं हरियाणा। अच्छा। चीफ मिनिस्टर बनता, उससे कम बनता ही नहीं। कि तो एकदम झपट पड़ा, बस उसके समझ में ही नहीं आई। आज तो मेरे साथ आप बोल ही रहे, आप तो बहुत बेबाक तरीके से बहुत बात कह करते दिया, ज्यादा कह दिया, इतना नहीं कहना चाहिए। मतलब ये अब फिर बात गई, रात गई, खत्म होगी बात। ये जो बातें जो मैं पूछ रही हूँ ना, इसका असर आपको मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, इसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पे पड़ा है, आम लोगों पे पड़ा है।
आप समझ रहे हैं कि जेजेपी को क्यों वोट दिया? अभी मेरे से ज्यादा आप समझते हैं, आप उस मैदान के बहुत बड़े धुरंधर महारथी खिलाड़ी हैं। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि कितना राजनीति बदल गई सिर्फ दुष्यंत की वजह से, जेजेपी की वजह से? गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, कुछ भी बात नहीं। आप देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दुष्यंत चौटाला ब्रजेंद्र की मां से चौधरी वीरेंद्र सिंह की मिसिज चौधरी वीरेंद्र से हारा था, उसी को हरा के 47-48 हज़ार वोट से वो जीता। बिल्कुल 48, हाँ 48। 5 दिन लगाए थे मैंने पहले, और आखिरी दिन भी बड़ी मार्मिक अपील करके आया था। वो लोग जो इनकी शक्ल नहीं देखते, उन गांवों में जितनी वोट से आ रहा था उतनी ही वोट से जीता। और अब की बार 5वीं पोजीशन पर आया है पुअर 5th चौधरी देवीलाल का पड़पोता। चौधरी देवीलाल इस धरती के सबसे बड़े नेता थे, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल पे कोई दाग नहीं था, फ्रीडम फाइटर भी थे, फाइटर भी थे, बड़ी कौम के सबसे बड़े नेता थे। बताओ कोई आक्षेप हो तो चाहिए देवीलाल पे, और उसके बच्चों पे किसी पे कोई हो अलग बात है। अब उसका पड़पोता 5वीं पोजीशन पर जाट हर्टलैंड। जाट हर्टलैंड या तो नारनौंद है या उचाना, बिल्कुल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और होंगी हमारे जैसी सारे हरियाणा में। तभी मैंने आपसे सवाल किया था कि गिरावट का कारण क्या आया लगा अब ये आपको? सारे कारण तो बेटी अभी ये एक छोरा हो चोटी वाला वो ही पूछेगा कुछ। अच्छा, एक उसके लिए और छोड़ देते हैं। एक बस आखिरी सवाल, आज की प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? आपने तो बहुत अच्छी राजनीति भी देखी है, आज तो राजनीति का मतलब देखिए, आज की राजनीति जब से बीजेपी की हुकूमत बनी और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, इस देश का रुतबा ही बदल गया। इस देश को लोग देश से नहीं मानने थे, तौहीन करते थे इस देश की। अरे इंडिया से आया है। सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, उनकी भारी बेइज्जती करी, एयरपोर्ट पे उनकी पगड़ी तक खुलवाई थी, तलाशी ले ली। आज कोई हिंदुस्तान का बच्चा भी जाता है उसका भी सम्मान है, एमपी जाता है उसका प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ। नरेंद्र मोदी ने बहुत इज्जत, 370 धारा को सोच सकता था, तोड़ सकता है, बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर का निर्माण, कपिल सिब्बल बयान दे के आया था, कांग्रेसी था, इसका 10 साल भी ना कोई फैसला करो। ये कहते थे हमारे मुसलमान भाई, हमारे उस धर्म में गड़बड़ कर रहे हो, खून की नदियां बहा देंगे, 3 तलाक खत्म कर दिया। महिलाओं को क्या सम्मान दिया, जब भी महिला रिजर्वेशन आती थी, इंडिया में जितनी पार्टी हैं वो पर्ची लेके बिल फाड़ देते थे। 1 तिहाई रिजर्वेशन कर दिया एमपी एमएलए में। ये ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि 2 दिन की कसर रहेगी, 2 दिन और चलता तो बस बिल्कुल ही खत्म हो जाता पाकिस्तान। लेकिन खून खराबा बहुत खतरनाक होता कुछ भी है। नरेंद्र मोदी ने फैसला जो किया है बहुत सोच समझ के बढ़िया करा है, बदला भी सही लिया है। पहले क्या था बताओ? ऐसा वक्त भी था हमारी सेनाएं लाहौर में चली गई थी, सब कुछ समझौते में खोया है दोबारा। तो ये सरकार जो बनी है, नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बना है देश का, सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर, सबसे अच्छी पार्टी है ये। पहली बार एहसास कराया ये भाई हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये इसी ने कराया, और किसने कराया बताओ? चलिए दादा राम कुमार, आपने बहुत वक्त निकाला हमारे लिए।
और अच्छे से खुल के बात करते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।